ये गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शॉर्ट नोट्स फॉर सिविल। सो ये एफएम का मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कवर कर रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस चैप्टर के ऊपर या फिर इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो मैं ले आऊँगी। तो ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है JEE नीट एस्पिरेंट्स और साथ साथ में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स का टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आती थी इसका डिटेल कॉन्सेप्ट जब मैंने नहीं पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। जब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में टाइप ऑफ फ्लो पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ लाइन पढ़ लेते हैं, पाथ लाइन, स्ट्रीट लाइन, स्ट्रीम लाइन एक्सेट्रा, उसके बाद ये टॉपिक आता है 3D फ्लो के लिए। ठीक है, तो ये उसकी इन जनरल इक्वेशन है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। इन जनरल मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। या मैं इसको लिख सकती हूँ मास इनफ्लो बराबर मास आउटफ्लो, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है m इज़ इक्वल टू रो बी शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर मास हमारा कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, ठीक है, रो बढ़ेगा तो हमको v कम करना पड़ेगा या v अपने आप कम हो जाएगा, या फिर रो या डेंसिटी जब हमारी कम होगी तो वेलोसिटी हमारी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ तो x डायरेक्शन में हमारा डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, ठीक है, उसका डेरिवेटिव डेल रो यू बाय डेल एक्स, वाई डायरेक्शन में, और ये हमारा z डायरेक्शन में। क्वेश्चन है कि डेल रो बाय डेल टी ये क्यों आता है। तो क्या होता है जब पाइप फ्लो होता है या कहीं पे भी हम फ्लो करते हैं तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है मास इनफ्लो बराबर मास आउटफ्लो होना चाहिए। तो कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड उसकी वॉल्स पर रह जाता है, या फिर अगर हम वॉल्स को ऐसा बोले कि भाई उसमें कोई भी फ्लूइड नहीं रह सकता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कर्वेचर आ रहे हैं पाइप में या फिर रफनेस है पाइप में, हमारे सरफेस में जहाँ पर फ्लो हो रहा है, वहाँ पर कुछ मास ऑफ कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड रुक जाता है। तो उसके लिए हमने लिखा है डेल रो बाय डेल टी, राइट। अब यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं कि हमको 3D क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन और चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर 3D स्टेडी फ्लो, ठीक है। तो हमको उसके लिए सही इक्वेशन चुनना पड़ता है, ठीक है। अब स्टेडी फ्लो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो फ्लूइड है वो कहीं पर ऐसा रुकेगा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। तो हमारा डेल रो बाय डेल टी हमारा हो जाएगा ज़ीरो, ओके। बाकी इक्वेशन हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। ऐसे 2D के लिए अगर लिखना चाहें तो ये वाला जो टर्म है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, 3D स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए इक्वेशन क्या होगी, 3D स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या होगी। तो यहाँ पर अगर आपको ये वाली जनरल इक्वेशन याद रहती है तो आप ऐसे क्वेश्चंस आसानी से बना लोगे, ओके। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।